वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैंने क्या किया है कि मैं अब एक और फंक्शन हम लोगों ने बनाना था। तो यहाँ पे मैंने जो है रेज़्यूमे क्रिएट का भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले सिंपल क्रिएट का बना लिया। तो क्रिएट में आपको पता है क्या होता है कि हम लोग न्यू चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक हमें फॉर्म शो हो रहा होता है क्रिएट का, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वो फॉर्म है जो हमें शो हो रहा होगा, और जब हम उसके अंदर कोई चीज़ एंटर करेंगे, कोई चीज़ जो भी हम उसकी फील्ड होगी उनको जब फिल करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब हम उस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, पोस्ट कॉल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है HTTP पोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्रिएट का हम लोगों ने बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों ने ख्याल करना, भाई सेम एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जो कुछ नई चीज़ें यूज़ होने जा रही है वो आप नोट करें कि पोस्ट टास्क क्लाइंट डॉट, अब हम पोस्ट कर रहे हैं, पहले हम गेट कर रहे थे, अब हम पोस्ट कर रहे हैं। तो पोस्ट एज जेसन एसिंक करेंगे। और यहाँ पे आप देखें, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑब्जेक्ट डाटा इन पैरामीटर्स, कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की टाइप बतानी है कौन सी है, तो वो रेज्यूमे है। और ऑब्जेक्ट डाटा, तो वो डाटा किसके अंदर आ रहा है, हमारे पास इस रेज्यूमे में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने गेट करते वक्त वेट लगाया था, सेम उसी तरह हम पोस्ट करते वक्त भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो पोस्ट से हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग रिजल्ट में स्टोर करा दिया। और फिर क्या कहते हैं, वहाँ से हमें जो रिस्पांस मिला, जो हमें रिस्पांस मिला उसको हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट के अंदर। अब अगर वो सक्सेस है तो हम क्या करते हैं कि ऐड होने के बाद हम रीडायरेक्ट करेंगे अपने मेन पेज के ऊपर जो हमारा इंडेक्स है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग जो है वो एरर मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरर मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर मॉडल स्टेट, ये सारा पीछे जो हम लोगों ने पिछले ऊपर किया है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका क्रिएट का व्यू ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। मॉडल आप लोगों को पता है रिज्यूमे है, और मैं जो है ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी इसका जो है हमारे पास क्रिएट का वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम वेब API को रन करें। तो यहाँ पे मैं वेब API को रन कर लेता हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी क्या कहते हैं उसका कोड नहीं लिखा, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। ये क्रिएट का व्यू हम लोगों ने कर लिया। कंट्रोलर का हम लोगों ने अभी यहाँ कंट्रोल, हाँ ठीक है, हम लोगों ने कंट्रोलर में कोड लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि रेज्यूमे। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई है। और क्या कहते हैं, अब हम आ जाते हैं इधर और अपने इसको, मैं इंडेक्स पर आ जाता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये रन हो रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रन हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने एडिट का नहीं बनाया, डिलीट का भी नहीं बनाया, हमने बनाया क्रिएट न्यू का। तो क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग क्रिएट न्यू पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट सपोज कुछ ऐड कर लेते हैं। हम ऐड कर देते हैं क्या कहते हैं, तल्हा। ठीक है, सिटी हम लोग कर देते हैं साहिवाल। ठीक है, क्वालिफिकेशन हम कर देते हैं इनकी BSSE सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सैलरी इनकी हम कर देते हैं 45,000। और इंटरेस्ट हम कर देते हैं क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स। ठीक है, और हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रिएट के बाद हम लोगों ने रीडायरेक्ट किया था इंडेक्स के ऊपर। तो हमारे पास हम लोग अब इंडेक्स के ऊपर आ गए, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट में ऐड भी हो गया कि तलहा साहिवाल BSSE 45,000 आउटडोर गेम्स। तो हमारे पास ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास बाकी दो फंक्शनलिटीज़ रह गई हैं। एक ये कि जब हम लोगों ने एडिट करना हो, और दूसरा ये कि जब हम लोगों ने डिलीट करना हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एडिट और डिलीट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अब कर रहे थे, हम लोगों ने न्यू एक और ऐड करना था। तो यहाँ पे हम लोग अब ऐड कर रहे हैं एडिट का। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एडिट के लिए बेसिकली अपडेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो मैंने उसका नाम रखा है वो रखा है रेज्यूमे अप, मतलब अपडेट हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, सेम यहाँ पे भी हमारे पास दो बनेंगे फंक्शन, ठीक है, क्योंकि एडिट करते वक्त क्या होगा, एक वो फॉर्म है जो हमारे पास फर्स्ट टाइम डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, और जब हम उसके अंदर कोई फील्ड्स एंटर करेंगे तो क्या होगा, वो जाके वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, एडिट के बाद, अच्छा तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे थे एडिट को, क्या कहते हैं कि पहले हम लोगों ने किया था अपडेट का, और जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने किया था जैसे सॉरी क्रिएट का हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो क्रिएट के टाइम हम लोग न्यू चीज़ कर रहे होते हैं, एडिट के टाइम हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखें, जब हम न्यू कर क्या कहते हैं, हमारे पास एडिट का है, ठीक है। तो जब हम कोई न्यू कर रहे होंगे तो हमारे पास बेसिकली जिसको भी हम एडिट कर रहे होंगे, ठीक है, अपडेट कर रहे होंगे, तो उस पर लाजिम बात है कि न्यू आईडी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी दे रहे हैं। सेम इस तरह जिस तरह हम लोगों ने क्या कहते हैं क्रिएट के टाइम किया था, यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं क्या कहते हैं, बेसिकली जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस आईडी के थ्रू क्या होता है, जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो वो जिसको क्लिक करेंगे उसकी आईडी यहाँ पर आएगी, उसको करस्पॉन्डिंग सारा जो डाटा है फर्स्ट टाइम गेट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसलिए देखिए यहाँ पे गेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, डाटा गेट हो रहा है और हमारे व्यू पे शो होगा, और उसके बाद बेसिकली ये सारा शो हो जाएगा हमारे पास। इससे क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, इससे हमारे पास जब हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर यूज़र को, तो उसका जो भी डाटाबेस से गेट होकर हमारे पास फील्ड्स में आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे हम लोग चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करने के बाद जैसे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली डाटा हमारा पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो है अगर हम लोग व्यू बनाए तो हमें एज इट इज़ व्यू नहीं बनाना पड़ेगा, हमें जो है हल्की फुल्की सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो वो हम चेंजिंग कर लेते हैं किसके अंदर, अपने इंडेक्स के कोड के अंदर, ठीक है। और जो वो हम देख लेते हैं, हमने इंडेक्स के कोड के अंदर देखनी है, और हम लोगों ने कहाँ चेंजिंग करनी है वो भी अभी हम लोग कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो है मैं बेसिकली बनाने जा रहा हूँ एडिट का व्यू। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एडिट मॉडल क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है, और मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा व्यू बेसिकली ऐड हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इस एडिट की फंक्शनलिटी को अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इंडेक्स पर आ जाता हूँ, और अगर मैं नोट करूँ तो मेरा वो वाला कोड रन हो रहा है, इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। एपीआई वाला जो मेरे पास कोड है, जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, वो बैकएंड पे रन हो रहा है, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं हो चुका है। अब हम लोग करते हैं एडिट। लेट सपोज हम इस तला को एडिट करते हैं, और इसका हम लोग नेम सेट कर लेते हैं तला। देखिए यहाँ पे हमारे पास आईडी देखिए 5 गई है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सबसे पहला डाटा फेच हुआ है। हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको कर देते हैं तलहा सईद, ठीक है, और हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, हमारे पास जो है मैंने सॉरी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख देते हैं हमारे पास तलहा सईद जो है वो अपडेट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारी सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो है बेसिकली डिलीट की फंक्शनलिटी। अगर हम लोगों डिलीट करना हो, ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं डिलीट के ऊपर। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ये बेसिकली इस ब्रेक पॉइंट को हटा भी देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास बेसिकली वेब एपीआई पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, ठीक है, और आपने ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, और क्या कहते हैं, इसको मैं पहले स्टॉप कर चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने डिलीट के कोड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली अब हम लोगों ने डिलीट का कोड ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा डिलीट का कोड लिख लिया है, ठीक है। एक्शन रिजल्ट डिलीट, और जिस स्पेसिफिक आईडी को हम क्लिक करें, सॉरी हम रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे रेज्यूमे का, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही इसी तरह हम लोगों ने सबसे पहले वो भेज दिया, तो कहते हैं उसका एड्रेस, और यहाँ पे अब हम लोग कॉल करें डिलीट ए सिंक, ठीक है। और सेम उसी तरह जो हमारे पास है तो उसको इसके साथ हम लोग क्या कहते हैं वेट लगा रहे हैं। फिर उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको चेक कर रहे हैं कि इधर हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद जब वो डिलीट हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे जाने चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, हम लोग रीडायरेक्ट होकर अपने मेन इंडेक्स के पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इनकेस अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, इसके बाद कुछ थोड़ी सी बहुत चेंजिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जब हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई न्यू व्यू नहीं होगा, हमारा जो पहले से व्यू है उसी का होगा।
तो इसलिए इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप नोट करें, एक तो ये कि स्टार्ट में जब डिलीट पे क्लिक होगा, पहले तो ये एज इट इज़ लूप चल रहा था ना, अब ये कि जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एक बार दोबारा रिकॉर्ड जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो डिलीट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिज्यूमे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास इंट आईडी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही उस आईडी के अगेंस्ट क्लिक होगा तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। और फिर क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसलिए इस चीज़ को जो है यहाँ से कमेंट कर दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने इसे कमेंट कर दिया। और क्या कहते हैं, अब हम लोग लिख रहे हैं कि इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे हम लोग बटन बना रहे हैं डिलीट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बटन बना लिया है। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने कोड लिखा यूजिंग HTML बिगिन फॉर्म डिलीट रिज्यूमे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेसेस लगाई है और ब्रेसेस यहाँ पे हम लोगों ने आके क्लोज कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा डिलीट का कोड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में हमारे पास जो है वो ये चीज़ रन हो रही है, हमारी मेन जो API वेब API है। अब इसको जो है मैं रन कर लेता हूँ। सॉरी, मुझे इंडेक्स पे क्लिक करना चाहिए था, चलें खैर कोई इशू नहीं है। साथ साथ हम लोग डेटाबेस में भी देख लेते हैं कि डेटाबेस में याद होगा आपको कि हम लोगों ने पिछले लैब के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट किया था, जहाँ पे पास डिलीट है, और अभी हम लोगों ने तलहा भी ऐड किया। तो हम एक बार इसको क्या कहते हैं, राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ एडिट टॉप 200। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये लोड होता है हम लोग जो है अपना ये देख लेते हैं कि ये हमारा कहाँ तक रन हो चुका है। तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं देता हूँ रिज्यूमे इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे पहुँच जाना चाहिए अपने रिज्यूमे इंडेक्स के पेज के ऊपर। ठीक है, और ये देखें मैं पहुँच चुका हूँ। डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक लोड नहीं हुआ, तो हम अभी इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी तमाम फंक्शनलिटीज़ हमारी डिलीट किया गई है। अब हम डिलीट करते हैं। लेट्स सपोज हम अमाद मलिक को डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखें तो बटन बन चुका है। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिज्यूमे रिकॉर्ड, यस ओके, तो आप देखें हमारे पास वो जो चीज़ थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, और हमारे पास क्रिएट का भी चल रहा है, एडिट डिलीट सबका चल रहा है। डेटाबेस में हम लोग आ जाते हैं। उम्मीद है कि डेटाबेस जो है वो अब तक लोड हो चुकी होगी, लेकिन अभी तक लोड नहीं हुई। ठीक है, अच्छा चलें हम जो है थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं, तब तक हम एक दो और फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास चलें जी, हमारे पास लोड हो चुका है। देखिए अभी हमने डिलीट किया तो वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू जो है वो फील्ड ऐड करते हैं। तो ये रहा हमारा ब्राउज़र, यहाँ पे हम आते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और फुल नेम जो है वो हम दे देते हैं माज मिनहास। ठीक है, सिटी हम दे देते हैं इनका क्या कहते हैं, सिटी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कोयटा। ठीक है, क्वालिफिकेशन हम इनकी कर देते हैं MSIT। ठीक है, और एक्सपेक्टेड सैलरी हम कर रहे हैं इनकी 55,000। इंटरेस्ट जो है हम इनका लिख देते हैं क्या कहते हैं ईटिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माज मिनहास आ चुका है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमने ईटिंग को एडिट करना हो तो यहाँ पे हम एडिट करते हैं। ठीक है, और एडिट प्लस हम कर देते हैं क्या कहते हैं प्लेइंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और क्या कहते हैं डेटाबेस में हम लोग आ जाते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी डेटाबेस अपडेट हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टॉप 200। ठीक है, बैक एंड बेसिस में बेसिकली दो हमारे पास रन हो रहे हैं APIs, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा लोड बढ़ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटाबेस भी ओपन हो चुकी है और अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं चेंज किया था माज मिनहास कोयटा MSIT दिस और ईटिंग प्लस प्लेइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं वीक 16 भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या कहते हैं अपनी वेब API बनाई थी पिछले वीक और इस वीक के अंदर हम लोगों ने उसे कनेक्ट किया था अपने MVC एप्लीकेशन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।